हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की सप्लीमेंट्री बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 ओल्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 28 क्वेश्चन आंसर को, जिसके अंदर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा और उसको हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने ओल्ड इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या फिर जो ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए ओल्ड इंग्लिश, अब देखिएगा वहाँ पे आपको पूरी जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में जो पहला पीरियड है ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जो पहला पीरियड है, यानी कि जब इंग्लिश शुरुआत हुई, इज रेफर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम, यानी कि जो इतिहास में जो इंग्लिश की जो शुरुआत हुई उसमें इंग्लिश को किस किस नाम से पुकारी जाती थी। तो देखिए पहला जो इतिहास का ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी पुकारा जाता था, एंग्लो सैक्सन के नाम से भी पुकारा जाता था और एंग्लो स्लेटिक के नाम से भी पुकारा जाता था। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश को 3 नाम से पुकारा जाता है, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश, एंग्लो स्लेटिक इंग्लिश। तो इसका जो सही आंसर है ऑल ट्रू। एग्जाम में हो सकता है 2 नाम ये दे दे और कोई तीसरा नाम जो अलग से दे दे, तो याद रखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश को 3 नाम से पुकारा जाता है, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश और एंग्लो स्लेटिक इंग्लिश। समझ में आ गया? तो आंसर जो यहाँ पे है वो सही है, ऑल ट्रू, मतलब कि सारे के सारे सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यानी कि इंग्लिश का जो इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो इतिहास है, बिगिन शुरुआत होता है, उसकी जो शुरुआत होती है विद द कमिंग ऑफ, किसके आने से, फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यानी यूरोप से ब्रिटेन किसके आने से जो इंग्लिश का इतिहास शुरू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन ये कौन थे? ये जो है जर्मनी और स्कैंडिनेवियन जो इलाका है उसके आस पड़ोस रहने वाले एक बड़ प्रजाति थी जो इंग्लैंड पे आक्रमण करके इंग्लैंड को जो है जीत लिया और फिर उसके बाद से जो है इंग्लिश का जो है ओल्ड इंग्लिश का यानी इंग्लिश जो भाषा है उसका शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एंग्लो सैक्सन वेयर फियर्स, यानी एंग्लो जो सैक्सन थे वो कौन थे? फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? क्रूर, निर्दयी, जिसके दिल के अंदर ममता न हो, बड़ा ही निर्दयी जो होता है उसको हम कहते हैं फियर्स। वार लाइक, वार का मतलब क्या होता है? युद्ध, और लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो युद्ध को पसंद करने वाले यानी कि लड़ाका जो थे, बड़े ही लड़ाका लोग थे। कौन? एंग्लो सैक्सन ट्राइब। फ्रॉम, कहाँ से, यानी ये जो एंग्लो सैक्सन थे वो कहाँ से लड़ाका थे, मतलब किस जगह से थे? तो ये यूरोप, मैंने अभी बताया आपको कि यूरोप के जर्मनी और जो स्कैंडिनेवियन जो इलाका है वहाँ के रहने वाले थे, जिसने जो है इंग्लैंड पे क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, तो ये जो सही आंसर है यूरोप। समझ में आ गया? एंग्लो सैक्सन यूरोप के थे। द नॉर्मन कॉन्क्विस्टेड द इंग्लैंड इन, यानी नॉर्मन ने जो इंग्लैंड पे जो विजय प्राप्त किया यानी इंग्लैंड पर कब्जा किया, कब? 1066 में, 449 में या 1015 में या 929 में। तो सही आंसर है इसका 1066 ईस्वी में नॉर्मन ने कॉन्क्विस्ट किया था, मतलब नॉर्मन ने जो विजय प्राप्त किया था किस पे? इंग्लैंड पे। और 449 में कौन थे? जो एंग्लो सैक्सन थे उसने जो है इंग्लैंड पे विजय प्राप्त किया था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट वाज, यानी जब नॉर्मन जो थे उसने जब इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उसका रिजल्ट यानी उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि इन्फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्कैंडिनेवियन वर्ड इनटू इंग्लिश, यानी कि जो स्कैंडिनेवियन वर्ड्स है यानी स्कैंडिनेवियन जो भाषा है उसके जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में डाल दिया। यानी कि अपनी, जैसे मैं अगर किसी देश पर हमला करूंगा तो मैं अपनी भाषा को भी उस देश की भाषा से मिला दूंगा, ऐसा तो होता ही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है इन्फ्यूज़न, मतलब कि जो डाला गया लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड। नॉर्मन कहाँ के थे? फ्रांस से थे। तो फ्रेंच वर्ड जो था वो इंग्लिश के अंदर जो है बहुत सारा आया। क्यों आया? क्योंकि नॉर्मन ने इंग्लैंड पे चढ़ाई करके 1066 ईस्वी में उसने जो हमला किया और उसके बाद जो है वो वहाँ का राजपाट संभाला। और उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि नॉर्मन जो थे वो फ्रेंच बोलते थे तो इंग्लिश भाषा में जो है बहुत सारी जो फ्रेंच वर्ड उसके अंदर आ गई।
द सेवन किंगडम ऑफ एंग्लो सैक्सन एंड स्लेटिक इज नोन एज, यानी जो एंग्लो सैक्सन और जो स्लेटिक ने मिलकर, यानी स्लेटिक कौन थे, इंग्लैंड के मूल निवासी थे, तो इंग्लैंड के मूल निवासी स्लेटिक और एंग्लो सैक्सन ने जो मिलकर एक राज्य बनाया, 7 राज्य बनाया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की के नाम से इसको जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लीडरशिप ऑफ एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की ग्रेजुअली पास इनटू द हैंड ऑफ, यानी कि एंग्लो सैक्सन की जो हेप्टार्की है उसका जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में धीरे धीरे जो है हस्तांतरित हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो एंग्लो सैक्सन के हाथ में हस्तांतरित हो गया। स्लेटिक और एंग्लो सैक्सन दोनों ने मिलकर उस किंगडम को बनाया, लेकिन धीरे धीरे जो राजतंत्र है, राजपाट जो है वो एंग्लो सैक्सन के अधीन चला गया, क्योंकि एंग्लो सैक्सन को रणनीति और युद्ध का जो है ज़्यादा नॉलेज था, जिसकी वजह से वो राजतंत्र को संभालने लगे। डोवर, कम्बरलैंड, लंदन, न्यूयॉर्क, एवन, थेम, ट्रेन, डी, डरवेंट, मैनचेस्टर, विंचेस्टर, ये सब जो वर्ड है वो वर्ड किस भाषा का है? स्कैंडिनेवियन भाषा का, स्लेटिक भाषा का, फ्रेंच भाषा का या एंग्लो सैक्सन भाषा का? तो सही आंसर जो है वो है स्लेटिक भाषा का। ये जो स्लेटिक जो मूल निवासी थे उसकी भाषा का ये सारा वर्ड्स है जो कि इंग्लैंड के शहरों के नाम हुआ करते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कैरेक्टर वी आर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व, यानी किस भाषा का जो कैरेक्टर है, मतलब जो उसका अक्षर है वो एकदम सीधी रेखा में और जो है सो वो बनी हुई होती है। तो इसका जो सही आंसर है रूनिक। रूनिक जो है भाषा है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो अक्षर है वो स्ट्रेट शार्प लाइन में बनी होती है। The message of alphabet are difficult to derive as most of them are generally symbolic, यानी इसमें से किस भाषा का जो मैसेज है अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ उसको जो है समझ पाना मुश्किल है। तो देखिए, क्योंकि ये सिंबॉलिक है, मतलब कि ये जो है सिंबल मतलब चिन्ह के रूप में है, तो सही आंसर जो है उसका है ये यूनिक भाषा का जो वर्ड्स है, जो मैसेज दिया हुआ या लिखा हुआ कुछ रहता है उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है सिंबॉलिक होता है। द रोमन स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर, यानी कि रोमन स्क्रिप्ट जो है जिसमें अभी हम लोग ABCD जो पढ़ते हैं वो जो है वजूद में मतलब अस्तित्व में आया कब? तो देखिए इसका सही आंसर है 6th सेंचुरी के अंदर, यानी 600 शताब्दी के अंतर्गत जो है ये रोमन स्क्रिप्ट जो है इंग्लैंड के अंदर, यानी इंग्लिश भाषा को पहले रूनिक भाषा में लिखा जाता था, लेकिन 600 शताब्दी के बाद जो है जब इंग्लैंड पे लैटिन भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा तो फिर यहाँ पे जो है क्या हुआ कि जो आज ABCD में हम लोग इंग्लिश को देख रहे हैं वो चीज़ जो है यहाँ पे वजूद में आया। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर सरपास्ड बाय, द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर सरपास्ड बाय कैरेक्टर, यानी कि जो ओल्ड सेक्शन का जो फॉर्म है, रूप है, उसको सरपास्ट कर दिया गया, मतलब उसको चेंज कर दिया गया। किस कैरेक्टर से? तो सही आंसर है उसका जो है फ्रेंच से, यानी फ्रेंच के जो वर्ड्स हैं उसको ओल्ड सेक्शन के जो फॉर्म थे इंग्लिश के अंदर जो वर्ड थे उसको चेंज कर दिया गया। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो 2 जो है ऐसी भाषा जो प्रभावित किया ओल्ड इंग्लिश को, वो कौन सा था? लैटिन और जो है स्कैंडिनेवियन भाषा थी। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैड इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज मच एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार जो पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 बार पूछ दिया गया है, यानी कि कोई ऐसी भाषा नहीं जिसने इंग्लिश को उतना प्रभावित किया जितना लैटिन भाषा ने, यानी कि लैटिन जो भाषा है ये भाषा, लैटिन भाषा उसने जो प्रभावित किया। यानी ये लैटिन भाषा क्या थी? दुनिया की भाषा थी, यानी वर्ल्ड लैंग्वेज थी। जैसे इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती थी, उसी तरह जो लैटिन भाषा किसी ज़माने में जो वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसकी वजह से इंग्लिश पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। द एंशियंट टाइम हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी एंशियंट टाइम के अंदर, पुराने ज़माने के अंदर किस भाषा, इसमें जो 4 भाषा दिया उसमें से किस भाषा को दुनिया की भाषा का जो दर्जा प्राप्त था, मतलब कि दुनिया की भाषा वो थी, तो लैटिन भाषा जो थी वो दुनिया की भाषा थी। ये भी जो ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वॉज हॉल्टेड बाय अराइवल ऑफ, यानी जो रोम ने जब कब्जा किया तो रोमनाइजेशन करने लगा इंग्लिश का, तो उसका जो प्रोसेस है, यानी वो जो रोमनाइजेशन जो हो रहा था, चेंजेस जो हो रहा था, उसको किसने रोक दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंग्लो सैक्सन, यानी कि एंग्लो सैक्सन जब आए तो उसने रोमनाइजेशन को रोक दिया, यानी फ्रेंच भाषा को उसके अंदर होल्ड किया।
स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स आर कॉल्ड, यानी स्कैंडिनेवियन जो वॉरियर थे, लड़ाका जो थे, उसको कहा जाता है विकिन या वाइकिन जो है उसको कहा जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए द एज आर फ्रॉम मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी टू बिगनिंग ऑफ 11th सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक का जो एज है वो किसका एज कहलाता है? देखिए वाइकिन एज कहलाता है। समझ में आ गया। दे देयर देम आर, ये जो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं अपने इंग्लिश में दे देयर देम, वो वर्ड कौन सा वर्ड है? ये जो डेनिश वर्ड है। समझ में आ गया। द वर्ड आर इज अ वर्ड, यानी जो आर वर्ड हम लोग जो पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, ये आर किस भाषा का वर्ड है? तो ये जो है स्कैंडिनेवियन भाषा का वर्ड है। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द इरा ऑफ, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जो सबसे सुनहला युग होता है, बहुत ही बेहतरीन जो युग था ओल्ड इंग्लिश के लिए, वो युग किसका था? किंग अल्फ्रेड का। यानी किंग अल्फ्रेड की जो शासन काल थी वो ओल्ड इंग्लिश के लिए सबसे बेहतरीन शासन काल थी। बेट्स हिस्ट्री वाज ट्रांसलेटेड बाय, ये जो बेट्स हिस्ट्री है उसको ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा? किंग अल्फ्रेड के द्वारा। ये सब हमने आपको जो है जब पढ़ाया था लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके ओल्ड इंग्लिश को, उसके अंदर हमने बताया था आपको। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड वाज द, यानी कि किंग अल्फ्रेड का सबसे जो बेहतरीन काम है वो कौन सा, यानी सबसे बेहतरीन जो उसने जो किताब लिखी वो कौन सी किताब लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये जो है क्रॉनिकल का मतलब होता है सिलसिलेवार किसी चीज़ को समझाना, तो उसको क्रॉनिकल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिलसिलेवार जो है एंग्लो सैक्सन की जो इतिहास है उसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? किंग अल्फ्रेड को जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन काम था किंग अल्फ्रेड का। The first book of English prose and the first continuous history of European nation is in its own language, यानी कौन ऐसी किताब थी जो कि यूरोप की इतिहास और जो है यूरोपियन नेशन के अपने भाषा में उसकी जो इतिहास की जो सबसे पहली किताब है वो कौन थी? तो ये जो है यही है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये जो है पहली किताब थी जिसे किंग अल्फ्रेड ने खुद ही जो है बनाया था, खुद ही लिखा था। द ईयर्स मार्क द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कौन सा ईयर है जिसमें ओल्ड इंग्लिश का ज़माना ख़त्म हो गया, मतलब ओल्ड इंग्लिश को बोलना चलना ख़त्म कर दिया गया? तो 1066 ईस्वी जो है, ये 1066 एडी, ये जो है लास्ट समय था। उसके बाद जो है मिडिल इंग्लिश का जो है दौर चालू हो जाता है, जो जिसको हम अगली जो है जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग आपको समझाएंगे। उसके बाद देखिए 26 पर, द नॉर्मन हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग लैंग्वेज सच एज, यानी कि नॉर्मन को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी निम्नलिखित भाषाओं में से कोई एक भाषा को डेवलप करना, मतलब विकसित करना या फिर उसको संरक्षित करने का। तो सही आंसर जो है वो है इंग्लिश। यानी जब नॉर्मन आया तो उसने फ्रेंच भाषा को तरजीह दी, और जो अपर क्लास था, जो बड़े लोग थे, उसकी भाषा जो क्या हो गई, फ्रेंच हो गई, और इंग्लिश को कोई पूछता भी नहीं था। जैसे हमारी संस्कृत भाषा, संस्कृत जो है हिंदुस्तान की भाषा हुआ करती थी, सारे लोग बोलते थे, लेकिन इतनी अच्छी भाषा हम लोग क्या किए, उसको भुला दिए। तो ये जो भाषा है फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो सरकार क्या करे, इसको फिर से जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में जब किंग अल्फ्रेड आए तो फिर जो है इंग्लिश को रिवाइव किया गया। द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर, यानी कि इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो कौन थे, तो स्लेटिक थे। अबाउट 800 ईयर्स एगो वाज द वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि 800 साल पहले कोई इसमें से कौन सी भाषा थी जो कि दुनिया की वैश्विक भाषा थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है लैटिन भाषा। तो इस तरह से 28 जो है हमने वर्ड ऑब्जेक्टिव को हमने जो है ट्रांसलेट एक एक करके हमने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। आप हमारी जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है इस पूरी जो है चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारी किताब रेनबो स्नैप्स ऑफ पार्ट 2, इसके अंदर पूरा चैप्टर का जो 21 चैप्टर आपका प्रोज पोएट्री वो, और 6 चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश वो भी, और 1800 ग्रामर की जो ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव, उस सारी चीज़ 528 पेज की किताब है। आप परचेज कर सकते हैं, घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पूरा वीडियो चैप्टर का मिल जाता है, ग्रामर का भी मिल जाता है। आसानी से घर बैठे हुए आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो है इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जो कोचिंग का नाम है, उससे आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या फिर जो है 9065829862 पे आप कॉल कर सकते हैं, 90 65 98 82 98 62 पे, इस नंबर पे।
और जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो अपनी कोचिंग के नाम से इस PDF फाइल को बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगी, इससे आपके जो कोचिंग का जो मार्क्स स्कोरिंग है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।